कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। आज बनाएंगे कुंदरू। हम लोग इसको कुंदरू बोलते हैं। इसकी भुजिया बिल्कुल प्लेन, कोई मसाला नहीं, बहुत ही टेस्टी। खाने में रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ। मैं इसको इस शेप में कट की हूँ। एक कुंदरू में मैं 4-5 भाग बनाई हूँ, किसी किसी में 6 भी बना दी हूँ। आप चाहो तो इसको गोल गोल भी काट सकते हो, जैसे बहुत कोई गोल गोल छोटा छोटा कट करके बनाता है। मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ये खाने में अच्छा लगता है। दाल चावल पे लेके खाने में सही लगता है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है। तो पहले कढ़ाई को गर्म कर लिए, तेल डाल दिए सरसों के, उसमें पचफोरन डाल दिए। थोड़ा सा पचफोरन ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जितना अच्छा फोरन देते हैं ना उतना अच्छा टेस्ट आता है कोई भी सब्जी, और खासकर भुजिया में। अब भुजिया अगर बना रहे हो तो मैं बोलूँगी कि बिना मसाला के ही भुजिया बनाना। फ़ौरन पे मिर्च डाल दिए तीखा अनुसार। अब इसमें कुंदरू को डाल देंगे। कुंदरू के भूंजते समय ना बहुत जैसे 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली कि आप इसको स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे फ्राई करो। जैसे ही पूरा इसमें एकदम तिलक जाता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे ही इसको क्या करना है कि उसके बाद इसमें कुछ भी डालना है। देखिए अभी इसको ऐसे ही हम फ्राई कर रहे हैं। जिस मतलब कितना मिनट, 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। देखिए एक बार 1 मिनट हो चुका है तो इसको देखिए बिल्कुल हल्का हल्का तिलक गया है। कोई कोई काला काला आपको दिख रहा होगा जब मैं ऐसे पलट रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। और बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बहुत हाई कर दिया और पूरा जल गया, नहीं, जैसे भिंडी भूंजते हैं ना वैसे। अभी 1 मिनट के लिए और छोड़ूंगी, फिर देखिए किस तरह से इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। और जितना पहले भुजिया था उससे कम दिख रहा है। देखिए आपको तिलका हुआ बिल्कुल काला काला दिखा रहे हैं। ऊपर उठा के देख लीजिए, इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही आपको फ्राई करना है। इसके होने के बाद अब इसमें डालेंगे हम नमक। और दूसरी बात, पहली बात तो मैंने, दूसरी बात, नमक इसमें डालना कैसे है। कोई भी भुजिया बना रहे हो उसमें नमक आपको ना पूरा में ऐसे थोड़ी थोड़ी करके ऐसे गिराना है, जैसे मैं गिरा रही हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से इसी तरह से, नहीं तो किसी का क्या होता होगा ना कि भुजिया में कहीं नमक ज़्यादा होगा, कहीं कम जना रहा होगा। रोटी में अगर खा रहे होंगे चावल में तो एक भुजिया खाए उसमें बहुत ज़्यादा नमक लग रहा होगा। अब क्यों कोई खाए जिसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा, उसका रीज़न यही है कि हम चम्मच ऐसे लेते हैं, बस ऐसे जैसे सब्जी में नमक डालते हैं ना वैसे डाल देते हैं। बट भुजिया में वैसे नहीं डाला जाता है। ऐसे हुरुरा के हम लोग बोलते हैं, चारों तरफ करके ऐसे डाल देंगे। और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी तो बिल्कुल प्लेन आता है तो बहुत ही टेस्टी और होता है और हेल्दी भी होता है शरीर के लिए। एंटीबायोटिक होता है, ये दवा के रूप में काम आता है ये। इसके बाद इसको ढक देंगे हम। जैसे ही ढकेंगे तो हल्का हल्का पानी रिलीज करेगा। देखिए ऐसा नहीं कि पानी जैसे पूरा भर जाएगा, नहीं, थोड़ा सा एकदम चिपचिपा टाइप के होगा। उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल ये गल जाएगा। गल के देखिए कितना थोड़ा सा मेरा भुजिया हो गया है कि लगभग बन चुका है 80%। अब इसको 1 मिनट और पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दोबारा इसको ढक देंगे। अब 1 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। देखिए इस तरह से हमारा भुजिया बनके रेडी हो गया। आप इसको रोटी के साथ या दाल चावल के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा खट्टा लगता है, बाकी टेस्टी लगता है। बाकी आप भी बनाइए, खाइए। हम तो बना लिए। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ स्क्रीन को डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे रेसिपी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब पेशेंट भी खा सकता है। आप इसको ध्यान रखना है, जिसको ब्लड प्रेशर कम रहता है ना, बीपी लो रहता है, उसको ये भुजिया नहीं खाना है। और जिसको ऑपरेशन कराना है उसको नहीं खाना है, क्योंकि ये शुगर लेवल बहुत कम कर देता है। बाकी सभी लोग खा सकते हैं।